नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और आप सभी का स्वागत है द क्राइम बुक के एक और भूतिया घटना में। अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल पर और भी वीडियो रखी है, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। यह कहानी है रवि शास्त्री की, जो कि मैं कहानी में उन्हीं के शब्दों में सुनाऊंगा। यह भूत की घटना उस वक्त की है जब मुझे और मेरे दोस्त अमर को अहमदाबाद MIDC में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिली थी। फिर हम दोनों पुणे से अहमदाबाद आ गए थे। नए शहर में नौकरी मिलने के बाद सबसे बड़ा और सबसे पहला प्रश्न था, रहने की जगह कहाँ मिलेगी। किस्मत से कंपनी के मैनेजर पुणे से थे, इसलिए उन्होंने 2 दिन के लिए कंपनी में रहने की जगह भी दे दी थी। अगले इतवार हम एक रियल एस्टेट ब्रोकर से मिले। उन्होंने हमें एक पुरानी बिल्डिंग में फ्लैट किराए पर दिया जिसका नंबर था 303। हमने उस ब्रोकर को 3 महीने का किराया एडवांस दिया और उसी दिन शाम 6 बजे सामान लेकर नए फ्लैट में रहने चले गए। वहाँ पर सामान सेट करते वक्त रसोई में अमर को एक पुराना क्रिकेट का बैट मिला। वह बैट मैंने रसोई की दीवार पर रख दिया था। सामान सेट करने के बाद रात का खाना खाकर ठीक 10 बजे हम बिस्तर पर सोने चले गए। दूसरे दिन मेरी नाइट शिफ्ट थी और अमर की सुबह 6 बजे की थी, इसलिए उसे 4 बजे उठकर टिफिन बनाना था। मैंने अमर से कहा था कि कुछ भी करना पर टिफिन बनाते वक्त मेरी नींद नहीं टूटनी चाहिए, तुम टिफिन बनाकर सुबह जल्दी निकल जाना। उसने भी हाँ कह दिया। फिर वह जमीन पर और मैं खटिया पर सो गया। फ्लैट में एक 0 बल्ब चालू था। रसोई घर में जाते वक्त लेफ्ट साइड में बाथरूम और टॉयलेट था और हम ठीक रसोई घर के दरवाजे के सामने हॉल में सोए हुए थे। रात को अचानक मुझे रसोई में किसी कूदने की और बर्तन और डिब्बे खोलने की आवाजें आने लगी। मैं नींद में ही बोला, इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई, अभी तो सोए ही थे। फिर मैंने अमर को आवाज लगाई, अमर, ए अमर, तू टिफिन बना रहा है क्या? आवाज थोड़ा कम कर भाई और मुझे सोने दे। उससे इतना कहकर मैं फिर से सो गया। उसके बाद फिर से उन्हीं आवाजों से मेरी आंखें फिर से खुली, पर मैं बिस्तर पे ही पड़ा रहा। मेरी नजर रसोई की तरफ ही थी। 0 बल्ब की रोशनी में धुंधला धुंधला दिख रहा था। मैंने देखा कि रसोई घर से निकलकर बाथरूम में कोई घुस गया। मुझे लगा अमर ही होगा। मैं उसी तरफ देखता रहा। 20 मिनट हुए लेकिन वह बाहर नहीं आया। मुझे लगा शायद तैयार हो रहा होगा। फिर मुझे प्यास लगी। मैं खटिया के नीचे हमेशा पानी का लोटा लेकर रखता हूँ, वही लेने के लिए मैं झुका। तब मैंने नीचे देखा और मुझे झटका लगा क्योंकि अमर अभी भी नीचे जमीन पर ही सोया हुआ था। अब अगर अमर मेरे सामने था तो बाथरूम में 20 मिनट से कौन घुसा हुआ था, यह सोचकर मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने उठकर सबसे पहले लाइट के सभी स्विच चालू किए और घड़ी देखी। उस वक्त रात के ठीक 12 बजे थे। फिर मैंने अमर को उठाया और उससे पूछा, भाई तू अभी बाथरूम में गया था ना, तो तू बाहर कब आया? अमर नींद में ही आंखें मलते हुए बोला, नहीं मैं कहीं नहीं गया था, मेरी नींद अभी अभी तुमने तोड़ी है। तब मैंने जो भी किस्सा देखा वह सब मैंने अमर को बता दिया। फिर हमने पूरा घर छान मारा पर हमें कुछ नहीं दिखा। बाद में अमर बोला कि शास्त्री तुझे वहम हुआ होगा, खुद भी सो जा और मुझे भी सोने दे, कल सुबह मुझे काम पर जाना है। फिर जो हुआ था मैं उसे वहम मानकर सो गया। अगले दिन सुबह सुबह पुणे से हमारा गणेश नाम का एक दोस्त सरकारी बैंक का एग्जाम देने आया था क्योंकि उसे अहमदाबाद का एग्जाम सेंटर मिला था और वह हमारे साथ ही रुका। उस दिन मुझे नाइट शिफ्ट में जाना था। हम तीनों ने रात का खाना होटल में ही खाया और वहीं से मैं ड्यूटी पर चला गया और वह दोनों फ्लैट पर चले गए। फिर जब मैं अगली सुबह घर पर लौटा तब अमर और गणेश सामान बांधकर तैयार बैठे हुए थे। वह दोनों बेहद डरे हुए भी लग रहे थे। मैंने दोनों से पूछा कि ये सामान आखिर क्यों बांध रखा है। अमर बोला, शास्त्री कल रात तुझे वहम नहीं हुआ था, यह घर सचमुच भूतहा है। रात को 11 बजे घर आकर हम सीधा बिस्तर पर सोने चले गए थे। मैं खटिया पर सोया था और गणेश नीचे जमीन पर। रात को मुझे बर्तन और गैस की चालू बंद होने की आवाज आने लगी, पर नींद में होने की वजह से मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और मैं सोता रहा। मुझे लगा था कि गणेश रात को एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा और नींद भगाने के लिए कॉफी बना रहा होगा। लेकिन कुछ समय बाद नींद में ही किसी ने मुझे खींच के एक जबरदस्त कंटाप बजाया और नींद में ही गणेश के बाल नोचकर उसका सिर जमीन पर पटक दिया। हम दोनों हड़बड़ा के उठ बैठे। तब हमें 0 बल्ब की रोशनी में किसी बच्चे की काली आकृति दिखाई दी। वह बच्चा हंस रहा था और हमसे पूछ रहा था, क्या तुम दोनों मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? बोलो ना, खेलोगे क्या? हम दोनों डर से थर थर काँप रहे थे पर हम कुछ बोले या चिल्लाए इससे पहले ही वह भूत हमारे सामने तेजी से रसोई घर में जाकर वह क्रिकेट का बैट लेकर आया जो हमें मिला था। उसके बाद वह बाथरूम में घुस गया और देखो अभी तक बाहर नहीं निकला। उसी के डर से हम रात भर सोए नहीं है। रात भर हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया और अब सामान पैक करके बैठे हैं। यह सब सुनने के बाद हमने रसोई में रखे हुए बर्तन और गैस को भी छोड़ दिया
और हाल में जो सामान था वह सब लेकर कंपनी में चले गए। बाद में मैंने आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ की, तब उन्होंने बताया कि वह बिल्डिंग बनते समय वहाँ पर एक बच्चे की ऊपर से गिरकर मौत हो गई थी। अभी तक उस बच्चे की आत्मा वही भटक रही है। कभी कभी वह बच्चा आसपास और बिल्डिंग वालों को दिखता है और कभी कभी उसे देखने वालों को अपने साथ क्रिकेट खेलने को कहता है। यह थी भूता प्लेट 303 नंबर की एक सच्ची घटना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं आपको अगली ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।